उस दिन को याद करो जब तुमने एप्रन पहनी होगी और स्टेथोस्कोप होगा तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे मम्मी पापा मुस्कुरा रहे होंगे, उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। चलो मैं तुमको एक बात बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था उसका अमन। अब वो पढ़ने में बहुत वीक था, उसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई थी। अब उसने जब तैयारी शुरू की तो उसके मार्क्स आते थे 250 300। उसने कहा कि सर मेरे को इसी साल सिलेक्शन लेना है, मेरे पास सेकंड ईयर मैंने अगले ड्रॉप नहीं ले सकता हूं, घर वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, आप जो कहोगे मैं मानूंगा। अब बताइए कि मैं 300 से 600 तक कैसे पहुंचूं। तो मैंने उसे कुछ बातें बताई कि देख, एक तो पूरा साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। पूरा साल कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि एक दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 9 घंटे 4 घंटे, ये नहीं चलेगा। भले ही तुम 5 से 6 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। और कंसिस्टेंसी का भी मतलब ये नहीं होता कि डेली ही 6 घंटे, किसी दिन 6 की जगह 7 भी हो सकते हैं, किसी दिन 6 की जगह 5 भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। कंसिस्टेंसी इज नॉट, हम कंप्यूटर नहीं है कि एकदम फिक्स 6 घंटे हो जाएंगे, बट उसने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की। फिर मैंने उसे दूसरा ये बोला कि तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, सिर्फ और सिर्फ खुद से कंपेयर करना और देखना कि तुम अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर पा रहे हो। रेगुलर क्लास करना, रेगुलर नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना, प्लस क्या करना कि जितने भी मार्क्स आए उसको लिखते जाना, एक मिस्टेक डायरी बनाना कि इस बार मेरे इतने मार्क्स आए थे, इतने नेगेटिव हुए, बायो में इतने आए, फिजिक्स में इतने आए, केमिस्ट्री में इतने आए और इतने नेगेटिव किए। फिर उसके नीचे लिखना सिली मिस्टेक कितने हुए, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो तुमने करेक्ट इनकरेक्ट करने की वजह से गलत कर दी, यानी पढ़ने की एरर में गलत कर दी। कितने ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। इन पे काम करना और तुम किसी से कंपेयर मत करना। और हर बार जब भी तुम अपना टेस्ट देना, जब भी तुम ये मिस्टेक डायरी बनाना, या तो मुझे फोटो खींच के भेजना या मेरे पास चले आना। यकीन मानो उसने साल भर मेरी बातों को एकदम सीरियसली लिया और पढ़ाई की। जब भी वो कुछ कहीं दिक्कत आती थी तो आके मुझसे मिलता था। अक्सर उसको जो मैं प्रॉब्लम्स फेस करता था, मैं बताता हूं, कभी कभी वो डिमोटिवेट हो जाता था, तब मैं उसको मोटिवेट भी करता था। मोटिवेशन करने के लिए ये नहीं मैं बताता था कि कुआं है उससे कोई पानी निकाल के लाता था, उसको याद करो, इसको याद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता था। मैं उससे सिर्फ ये बोलता था कि तुम उस दिन को याद करो जब तुमने एप्रन पहनी होगी और स्टेथोस्कोप होगा तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे मम्मी पापा मुस्कुरा रहे होंगे, उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। बस इतनी सी बात कहती उसको लगता था कि हाँ, मुझे उस दिन के लिए पढ़ना है, मैं उस दिन के लिए बनाऊं। वो मेहनत करता था साहब। फिर उसको दिक्कत आ जाती थी, कई बार वो चीजें रिवाइज नहीं कर पाता था, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता था, और टेस्ट छोड़ने का उसका मन करता था। फिर मैं उससे यही बोलता था कि जितना रिवीजन है उतना ही टेस्ट दे किया, बट टेस्ट नहीं छोड़ना। दूसरी बात, उसका सिलेबस कई बार पूरा नहीं हो पाता था, बट फिर भी वो टेस्ट देने जाता था। मैं ये कहता था कि जो तुझे आता है उसे चेक कर, क्या सही में आता है या खाली तेरे को ही लग रहा है कि वो आता है। तो उसे पता चलता था कि हाँ, इस दौरान भी वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आता था और हर बार अपनी मिस्टेक को सुधारता था। वो हर बार मुझसे प्रॉमिस करके जाता था कि सर मैं इस बार ये मिस्टेक वाली दोबारा नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। और उसने 1-2 बार में उस चीज पे इंप्रूवमेंट भी किया और किसी से कंपेयर नहीं किया। यकीन मानिए, फरवरी मार्च आते आते उसके मार्क्स 450 से 500 तक पहुंचने लगे थे, बट उसके मार्क्स सैचुरेट हो गए थे 500, वो बढ़ नहीं रहे थे। अब वो बहुत परेशान, 450, 480, 500, 480, 500 के आसपास ही मार्क्स आते थे। फिर मैंने उसे यह समझाया कि टेंशन ना ले, 5 मई को जब तेरा एग्जाम होगा साहब, जब भी तेरा एग्जाम होगा तुम बहुत अच्छा करेगा साहब, ठीक है, नहीं विश्वास करो। उसने मुझ पे पूरा भरोसा रखा और यकीन मानिए उसके नीट में मार्क्स आए 615 और साहब उसको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने सिर्फ खुद पे भरोसा किया और मुझ पे भरोसा किया। तो कहने का सेंस ये, अगर तुम्हारी डायरेक्शन सही है, कंसिस्टेंसी है, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, तो यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे सिलेक्शन रोकने का कारण कौन है साहब? एक तो स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ते हो, कुछ भी कोई भी बुक पढ़ने लगते हो, कोई टेलीग्राम पे भी कोई नोट्स आ गए उन्हीं को पढ़ने लगते हो, किसी भी वीडियो को देखने लगते हो, तो ये गलती करते हो साहब, आपका स्मार्टनेस नहीं। दूसरा साहब, आप कंसिस्टेंट नहीं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 5 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन पढ़ा ही नहीं। आपका हफ्ते का एवरेज ही सही नहीं आता है साहब। आप एक हफ्ते का एवरेज बना लो कि 36 घंटे मेरा एवरेज आना ही चाहिए, 36, 37, 45 घंटे से मैं कम नहीं पढ़ूंगा क्लास के अलावा, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आप डाइवर्ट हो जाते हो, पता नहीं किस किस चीज से डाइवर्ट हो जाते हो यार। किसी ने कुछ बोल दिया उससे भी तुम डाइवर्ट हो जाते हो। रास्ते में चल रहे थे, ऑटो वाले से पैसे को लेकर झगड़ा हो गया, वो पूरा दिन दिमाग में तुम्हारे वही घूमता रहता है, नहीं पढ़ पाते हो साहब।
आपके मकान मालिक ने कुछ बोल दिया, उससे थोड़ा सा पंगा हो गया, पैसे को लेकर या किसी भी बात को लेकर वो दिमाग में घूमता रहता है। पिताजी ने पूछ लिया, रिजल्ट ही खाली कि इस बार टेस्ट में कितने मार्क्स आए, पता लगा 1 हफ्ता पढ़ने मन नहीं लग रहा। आप खुद को बहुत नेगेटिव सिग्नल देते हो, आप खुद को खुद ही परेशान करते हो, कोई और नहीं, आपकी ये दिमाग कॉम्प्लेक्स है साहब। तो इस पे अगर काम करोगे, अगर खुद से जीत जाओगे, अगर खुद पे काम करोगे, तो यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे सिलेक्शन को रोकने के लिए तुम खुद सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। उस बच्चे ने खुद पे काम किया मन ने, इसलिए वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन लेना कठिन नहीं है, सिलेक्शन के लिए जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो तुम नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए पढ़ाई करना कठिन है। तुम पढ़ ही नहीं पाते, बाकी सब कर लेते हो। पढ़ना कैसे है तुम्हें सब पता है, बट उसके लिए प्रिपेयर कैसे हो यही नहीं पता तुम कि कैसे प्रिपेयर होके पढ़े साहब। तुम कंसिस्टेंस बैठ के नहीं पढ़ पाते हो साहब। छोटी छोटी चीजों पे अगर तुम काम करो, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ढंग से नोट पढ़ाओ, नोट बनाओ, एनसीईआरटी पे फोकस करो। आप कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो साहब। फिजिक्स को अननेसेसरी टाइम मत दो। आप देखो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तुम दुनिया भर की चीजों पे फोकस कर रहे हो, हर चीज पे तो तुम्हारा फोकस है। कुछ भी ट्रेंड कर रहा है वो खेल के देख लेना साहब। मोबाइल से तो बाहर ही नहीं निकलते, कैसे होगा सिलेक्शन? सिलेक्शन के लिए कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपकी स्मार्ट स्टडी चाहिए। कब क्या करना ये पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे काम करो, कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन।